गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज की टिप है कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। ईजिली हम अपनी डाइटरी पोजिशनिंग को इस तरीके से हैंडल करके कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन को खुद से ही बूस्ट कर सकते हैं। एज एन आपके जिम इंस्ट्रक्टर बहुत बारी बोलते भी रहते होंगे कि ये खा वो खा ऐसे खा वैसे खा, बट आज की जो डाइट है वो डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के साथ साथ आपके अंदर एनर्जी भी पूरी भर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे घर की एक रसोई का राज जिसे हम भुला चुके हैं, हम रिप्लेस कर चुके हैं, वो है घी। घी को रिप्लेस कर दिया हमने ऑयल से, जिसकी वजह से हमारी को दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने हर मील को प्लान जो करना है, तड़का जो लगाना है या परांठों पे लगाना है, घी को लगाना है। अगर आप बटर वगैरह लगाते हैं तो उसको रिप्लेस करना है घी से। घी इतनी पोटेंशियल रखता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन को आराम से बूस्ट कर सकता है। इसी के साथ दूसरा आ जाता है जिसे हम जिम ट्रेनर भी बोलते हैं कि अंडे खाओ। अंडे खाने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, आपका मसल गेन होगा, सब कुछ होगा। अंडे या एग अगर आप लेते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लेते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि अगर इंस्ट्रक्टर आपको कहते हैं बाहर का खा, योग मत खा, आपने योग भी खाना है। योग उसका इतनी पोटेंशियल लगता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन सेल्फ बूस्टिंग की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से ब्लॉक चेन का पैटर्न फॉलो करता है, जिसकी वजह से आपको मिलता है बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की क्लास में। सो इसी के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है लहसुन। मैंने बहुत सारी रील्स और बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं लहसुन पे, गार्लिक पे। आपने गार्लिक को रोज डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर देना है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है वो भी ऑटोमेटिकली। सो इसीलिए गार्लिक अगर आप खा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं खा रहे हो तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब रह गई उसमें स्मेल की बात। अब गार्लिक में क्या होता है कि खाओगे तो स्मेल करेगा, ऐसा कुछ आप सोचते हो, तो आप उसकी भी टेंशन मत लो। अगर आप गार्लिक को छाछ के अंदर डिप करके 2 दिन के लिए रख दोगे और उसके बाद उस गार्लिक को खाओगे, उसकी पोटेंशियल बराबर रहेगी, बट उसमें से स्मेल नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप स्मेल की वरी करते हो, स्मेल आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो टेंशन मत लो। उसको 2 दिन के लिए छाछ के अंदर सोक कर देना, उसकी स्मेल चली जाएगी, उसके बाद उस गार्लिक को आप इनटेक कर लेना। एक और चीज़ हमारे सामने आती है, उसको आप जानते भी होंगे, जो आपके आस पास लोगों ने बता भी रखा होगा, वो है आपकी सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को दूध के अंदर लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आयुर्वेद भी बोल रहा है। और आयुर्वेद हम सब मिलके कहते हैं कि अगर आप सफ़ेद मूसली इनटेक करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अश्वगंधा भी करता है, बट आप सफ़ेद मूसली को डेली बेसिस पे ले सकते हो, क्योंकि उसका कैरेक्टर एक तरीके से इस तरीके से होता है, जितनी उसके अंदर पावर है ना सफ़ेद मूसली के अंदर, वो आपके शरीर के अंदर बहुत, जिसे मैं बोलूँ कि एक एनर्जेटिक तरंगे भर देगा, वैसा उसका काम है। अब इसके बाद रह गई हमारे पास बनाना, जो हम फ्रूट्स, गॉड ऑफ फ्रूट्स भी बोल देते हैं उसको मेल के लिए। तो इसलिए बनाना इनटेक करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डेली करते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर आपको ऐसे बनाना खाना अच्छा नहीं लगता तो आप उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। मैं उसके साथ दूध को अवॉइड थोड़ा सा करवाता हूँ, क्योंकि उन दोनों का जो मिक्सचर है वो अच्छा नहीं बनता। अगर आप बनाना नहीं खा रहे हैं तो प्लीज़ आज से स्टार्ट कर सकते हैं बनाना को एज इन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह। सो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। आज से आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो और उसके बाद मेरे को खुद एक दिन आकर बताओ कि कितना हमने टेस्टोस्टेरोन बूस्ट किया। अगर आपके पास पुरानी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी फैंटेसी कम होती जा रही है, एज इन सेक्स डिज़ायर कम होती जा रही है, तो इन सारी चीज़ों को 40 डेज तक आप फॉलो कर लो, आपकी डिज़ायर अपने आप ही बढ़ जाएगी और आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।